मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये किडनैपिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वाघा बॉर्डर क्रॉस करते ही सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वहाँ जाकर जब मैंने देखा, एक अजीब सा गांव था, एक लैंग्वेज अजीब थी, लोग अजीब थे, कुछ भी सही नहीं था वहाँ पे। धमकियाँ भी दी गई कि यहाँ पर दिल्ली में भी हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी तो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, उसको मार देंगे। मार पिटाई करी, गन्स उनके घर में बड़ी बड़ी रखी थी, पिस्टल्स थी, वो साथ में रखते थे अपने। मेरी बच्ची की वजह से मैंने वहाँ पर साइन किए। खौफ जितना उन्होंने डराया था उस पर मैंने साइन किया। बट वहाँ से निकलना, ये इसमें सारा क्रेडिट मैं सुषमा मैम को और जेपी सर को दूंगी कि इन्होंने इतना कुछ मेरे लिए किया। नहीं तो मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी की भी इतनी वैल्यू होगी, बिकॉज मैं अनाथ हूँ। आई एम अडॉप्टेड चाइल्ड। आई डोंट हैव मदर, सिस्टर, फादर, कोई नहीं है। ये मिस्टर वसीम अहमद और जो मेरी मदर आई हैं, मैं अडॉप्टेड हूँ। तो मुझे नहीं पता था। मैंने आज पहली बार मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी की भी कोई वैल्यू है। सुषमा मैम ने ही मुझे बताया कि इंडियन सिटीज़न होना ये अपने आप में एक प्राउड है। जब मैं वहाँ पर जाती थी तो सुषमा मैम का रोज़ाना मेरे पास कॉल आता था कि बेटा फिक्र नहीं करना, हम हैं यहाँ पर, हम लड़ रहे हैं आपके लिए, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, तुम हिंदुस्तान की बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। ये मैम जब बोलती थी मुझे बड़ी तसल्ली मिलती थी। जेपी सर मुझे आकर बताते थे कि आज सुषमा मैम का कॉल आया, आज तुमसे बात नहीं हो पाई, बट मैम ने ये मैसेज दिया है तुमको। उससे मेरी हिम्मत बनती थी कि मेरे लिए मैम इतना कर रही है, मेरे लिए मेरे भारत की सरकार इतना कुछ कर रही है, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बहुत मुश्किल से मैं ताहिर को हाई कमीशन में लेकर आई थी। शायद मेरी जगह कोई और होती तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, जो वहाँ के हालात हैं। और अगर मैं 2-3 दिन और रुक जाती वहाँ पर तो शायद ज़िंदा भी ना बचती, या फिर वो मुझे कहीं सेल आउट कर देते। ये था कि जिस तरीके से मैं ताहिर को लेकर आई, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हाई कमीशन ने मुझ पर इंस्टेंटली इतना यकीन कर लिया कि मैंने जब एंटर करा और जब मैं विंडो पर गई, मैंने सर को बोला कि सर मैं इंडियन हूँ और दिल्ली से आई हूँ। तो सर ने विद इन अ सेकेंड्स मुझे एकदम अंदर ले लिया। और ये बहुत हैरत की बात है कि मैंने जेपी सिंह सर को सारी बातें बताई, जो कि डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, और उन्होंने मेरी बात सुनते ही एकदम से बोला कि ठीक है, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। पाकिस्तान जाना बहुत आसान है, बहुत इजीली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान जा सकते हो। बट पाकिस्तान से वापस निकल कर आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहाँ से आप नहीं निकल कर आ सकते। वहाँ फंस गए तो फंस गए। यहाँ पे नॉर्मली लड़कियाँ सोचती, मुस्लिम, मैं अपनी ही कल्चर की बात करती हूँ, जो मुस्लिम होती हैं वो सोचती हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है और मुस्लिम कल्चर है तो हम बहुत अच्छे से रहेंगे। मैं तो चलो फंस गई, लेकिन जो नॉर्मली अरेंज मैरिज भी यहाँ से कर कर जाती हैं, वो भी बेचारी वहाँ पर रो रही हैं, वो भी परेशान है कि किसी तरीके से वो इंडिया आ जाएं, बट नहीं निकल पाती वहाँ से। पाकिस्तान का पूरा ही यही हाल है। एक घर में आपको 2-2, 3-3, 4-4 वाइफ मिलेंगी। जैसा भी है, जो भी है, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, फ्रीडम है। और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ, मेरे पास हिंदुस्तान की नेशनैलिटी है। सुषमा मैम जैसे लोग हैं यहाँ पर, मुझे सीरियसली गर्व है। नहीं तो पाकिस्तान तो मेरे मन में इतना खौफ बैठ गया कि अगर कोई मुझसे एडवाइस भी लेगा पाकिस्तान की, तो मैं उसको यही बोलूँगी कि पाकिस्तान मत जाना। पाकिस्तान में तो आदमी भी शायद सेफ नहीं है, औरत को मैं क्या बोलूँ, आदमी भी वहाँ पर सेफ नहीं है।